बिहार में जारी राजनीतिक घमासान के बीच चुनावी माहौल अपने चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दरभंगा से लेकर राघोपुर और सीवान तक बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने आज कई रैलियां और रोड शो कर विपक्ष पर तीखे वार किए। दरभंगा बिहार से शुरुआत करते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भव्य रोड शो यहां पर किया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। समर्थकों ने जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगाए। पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो बीजेपी के लिए जनसमर्थन की ताकत को दिखाने वाला रहा। इसी दरभंगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। लालू और राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता ने पहले ही तय कर लिया है कि ना तो लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना ही सोनिया गांधी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद की नहीं, विकासवाद की राजनीति होती है और जनता परिवारवाद के बजाय देश के विकास के साथ है। अब रुख करते हैं राघोपुर का, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा में जनता से सीधा संवाद किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस और राजद की यूपीए सरकार थी, तब बिहार को 10 साल में सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए मिले थे, जबकि बीजेपी सरकार आने के बाद बिहार के विकास के लिए 15 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी की सरकारें विकास पर ब्रेक लगाती हैं, जबकि बीजेपी और एनडीए की सरकारें विकास को रफ्तार देती हैं। सिवान की ओर बढ़ते हैं, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन और उनके परिवार ने हत्याओं में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब इस कलंक को मिटाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तब लोगों को लगता कि लालू और मुलायम के रहते मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने दिखा दिया कि अगर देश में लालू और मुलायम हैं, तो इस देश में मोदी और अमित शाह भी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान भाजपा की वैचारिक लड़ाई और उनके हिंदुत्ववादी एजेंडे का स्पष्ट संदेश है। इस बीच सिवान में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सभा की। उन्होंने कहा कि सिवान की जनता एनडीए के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली सरकार बिहार को नई गति देगी। रेखा गुप्ता ने जनता से अपील की कि वे बिहार में फिर से एनडीए की सरकार लाएं, ताकि राज्य में विकास की रफ्तार और तेज हो। दरअसल तमाम बयानों और रैलियों से साफ है कि बिहार का चुनाव अब पूरी तरीके से हाई वोल्टेज मोड पर है। बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया। विपक्ष को घेरने के लिए हर मंच का इस्तेमाल किया गया। आने वाले दिनों में यह सियासी संग्राम और तेज होने वाला है। मोदी जी ने 11 साल राज किया और नीतीश बाबू ने 20 साल शासन किया। नीतीश बाबू और मोदी जी पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मैं दोनों को कहना चाहता हूं, लालू जी, सोनिया जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला। यहां पर बिहार में नीतीश जी सीएम बने हुए हैं और दिल्ली में मोदी जी पीएम बने हुए हैं। इन लोगों के लिए कुर्सी खाली नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। हमारा असम में अभी अभी हमने मोदी जी किए थे। हमारा असम में बिहू का डांस होते हैं। बिहू का डांस में हम लोगों ने मोदी जी का सामने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर असम में हमारे झूमुर डांस होते हैं, उसका ऊपर मैंने मोदी जी को बुलाया और मोदी जी का सामने हमारा लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन